Hello, my all dear students of class 4th. Welcome in Maths online class. Myself Deepika Singhvi. We have completed our chapter number 5 and chapter number 6, and today we are starting chapter number 7, fraction. So first we will do some summary about chapter fraction. We will understand what is fraction. So a fraction is a part of whole. So what the meaning of that? If we are taking an example, अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर एक चॉकलेट का, सो ये पूरी एक चॉकलेट है एंड दिस चॉकलेट एज डेयरी मिल्क विच इज़ डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट. ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है. अब अगर हमने इस पूरी चॉकलेट में से 3 पार्ट्स खा लिए हैं, सो how much parts we have eaten? So how we will write this? First the total number of the parts, मतलब जो ये पूरी एक चॉकलेट है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 1 2 3 4 5. So the total number of parts we will write here, and then जितना पार्ट हमने खाया है वो कहाँ आ जाएगा? ऊपर, the shaded part 3. So this is called fraction. किसी एक पूरी चीज को जब हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और जब हमें उसके इक्वल पार्ट्स का कुछ भी शो करना होता है, दैट टाइम वी हैव टू राइट लाइक दैट. सो दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन. द वन इम्पॉर्टेंट थिंग इन द फ्रैक्शन इज दिस नंबर विच इज वी आर राइटिंग ऑन द अप. दिस नंबर इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड द नंबर विच वी आर राइटिंग डाउन, जो हम नीचे लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर. सो दिस टर्म यू हैव टू कीप इन योर माइंड. जो ऊपर लिखते हैं वो होता है न्यूमरेटर और जो नीचे होता है दैट इज डिनोमिनेटर. नाउ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. सो हियर वी हैव 5 टाइप ऑफ फ्रैक्शंस. सो सी हियर, द फर्स्ट इज लाइक फ्रैक्शन, द सेकंड इज अनलाइक, देन प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड यूनिट फ्रैक्शन. सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. नाउ व्हाट इज लाइक फ्रैक्शन? अब लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन. मैंने बताया था जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसे हम न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को हम डिनोमिनेटर कहते हैं. तो जिन फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम होते हैं, सी हियर 1/7, 5/7, 3/7, 9/7, तो यहाँ पर सेम डिनोमिनेटर है हमारे पास. सो दीज फ्रैक्शंस आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन. नाउ अनलाइक फ्रैक्शन. फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन. अब वो फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन. द सेम डिनोमिनेटर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, द डिफरेंट डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन. नाउ प्रॉपर फ्रैक्शन. फ्रैक्शंस इन विच द न्यूमरेटर आर लेस देन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन. नाउ दिस इज अ न्यूमरेटर एंड दिस इज अ डिनोमिनेटर. ऊपर जो होता है वो न्यूमरेटर और नीचे जो होता है वो डिनोमिनेटर. जिन फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटे होते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटे होते हैं, मीन्स वी कैन से दैट डिनोमिनेटर बड़ा होता है. तो जिसमें भी डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से, दैट फ्रैक्शंस आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शंस. एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिन फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, सी हियर 5/2, और जिसमें सेम होता है दैट ऑल्सो कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होते हैं दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो नाउ द नेक्स्ट इज यूनिट फ्रैक्शन. अ फ्रैक्शन हैविंग 1 एज द न्यूमरेटर इज कॉल्ड द यूनिट फ्रैक्शन. ऐसे फ्रैक्शन जिसमें 1 होता है न्यूमरेटर में, 1/2, 1/5, 1/7, 1/9, that type of fractions are called unit fraction. So this is a summary about this chapter. Now we are starting. So our question number 1 and 3 we have to do in the book. So first we will do our question number 1 and 3, then we will start question number 2 and 4. So here, what fraction do the unshaded portion of the figure represent? Here, as I told you, first we will write denominator में हम क्या लिखेंगे? total number of part, equal part. So 1 2 3
4. So the total number of equal part is 4, means this figure is divided into 4 equal part. अब यहाँ पर हमें बताना है फ्रैक्शन अनशेडेड पार्ट का, अनशेडेड पोर्शन. सो हियर इन 4 में से दिस इज द शेडेड पोर्शन. सो 1, 2 and 3. So from this figure 3/4 is the unshaded portion. Now here first we will write denominator. In denominator we will write total number of parts. So 1, 2, 3, 4. Now unshaded. So 1, 2 and 3 is unshaded. Now here also first we will write the total number of parts. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So this is divided into 7 equal part. ये जो फिगर है वो 7 equal part में divided है. Now unshaded part. So 1, 2 and 3. So 3/7. Now question number 3. Which one of these show the fraction of the same whole? 1/8 of the same whole. Now अब हमें इनमें से 1/8 of same whole बताना है. Same whole means even in the size also the same. If we can see here, ये जितने भी parts हैं ये सारे ही 8 parts में divided है. But here if we are talking about the size, so this and this part is same in the size. तो ये दोनों part जो हैं, this is shows 1/8 of the same. Now in the next 2/3 of the same whole. So here this figure and this figure is also same, this and this also same. लेकिन the difference is the size. This is the small and this is the bigger one. So here also this is the bigger one, but we can see this and this figure is same in the size. So we will tick here because they both are same. So 2/3 of the same whole is this and this figure. Okay, now we are doing our question number 2. So here question number 2, find the following fractions. We have to find the fraction A 3/5 of rupees 2000. In daily routine also we have to do this type of calculations. यहाँ पर हमारे पास कोई क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी का फ्रैक्शन बताना है. सो हियर हमारे पास 2000 रुपीज़ हैं, हमें बताना है कि 3/5 ऑफ 2000 कितना होता है. सो व्हाट वी विल डू, उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें न्यूमिनेटर को इस 2000 से मल्टीप्लाई करना होता है एंड डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है. सो हियर यू कीप इन योर माइंड वन थिंग कि जहाँ पर ये ऑफ आ रहा है ऑन दिस प्लेस साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन विल कम. ऑफ की जगह पे क्या आ जाएगा, साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. अब हम क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2000 से. सो वी हैव लर्नड, हमने जो ये 0 डिजिट्स वाले नंबर हैं वो हमने डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन सीखा है. हाउ वी विल डू, 3 multiply by 2 it's 6 and then we will add 3 zeros, so it's 6000. Now 6000 divided by 5, हम क्या करेंगे, 6000 को 5 से डिवाइड करेंगे. So 6000 divided by 5, 5 ones are 5. 1 division is not possible, we will take down this 0. Now 5 twos are 10. Now 2 zeros remain. So what we will do? We will take down these 2 zeros and then in quotient also 2 zero will come. So here the answer is rupees 1200, means 3/5 of 2000 rupees is rupees 1200. Now पार्ट बी, 1/4 ऑफ 120 पेजेस. हमें बताना है कि 120 पेजेस का 1/4 कितना होता है. सो एज आई टोल्ड यू, ऑफ की जगह पे साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 120. अब न्यूमिनेटर को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 1 मल्टीप्लाई बाय 120 इट्स 120 अपॉन 4 इज इक्वल टू 30 पेजेस.
Now here 5 upon 8 of 240 लीटर, सेम ऑफ की जगह पर आ जाएगा साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, 5 को मल्टीप्लाई करेंगी 240 से, देन डिवाइड बाय 8 and then answer will come. In this way only we will do our D part also. Now question number 4, represent the following fraction on a number line. हमें नंबर लाइन पे ये फ्रैक्शन शो करना है. जब भी हमें नंबर लाइन पे फ्रैक्शन शो करना होता है, हमें सबसे पहले क्या करना होता है, एक लाइन बनानी है. उसके बाद इन द डिनोमिनेटर वी हैव 4. इसका मतलब हमें 4 इक्वल पार्ट में इस नंबर लाइन को डिवाइड करना है in the 4 equal part. So we will start with the 0. So from 0 to 1/4, then 2/4, then 3/4 and then 1. Okay. Now we have to show 1/4. So we will circle this 1/4. Now B part, here is 2/3. तो डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है. इसका मतलब हमें हमारी नंबर लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1, 2 एंड 3. एंड उसके बाद में हमें 0 से स्टार्ट करना है, 0, 1/3, देन 2/3 एंड देन हियर हाउ 1 विल कम. यहाँ पर 1 कैसे आएगा, यहाँ पर आएगा 2/3 के बाद क्या आएगा, 3/3. एंड जब अपन इसे सॉल्व करेंगे 3 1s are 3. So in this way 3 will come. Here 1 will come. So up 2/3. So we will circle 2/3. Now 6/11. So here in denominator we have 11. हम क्या करेंगे, we will divide this number line in 11 equal part. Start with the 0. 0, 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, 7/11, 8, 9, 10 and then 11/11. 11 and 11 जब हम इसे सॉल्व करेंगे 11 को 11 से, it's 1. So here 1 will come. Now we have to show 6/11. So we will circle 6/11. In this way we have to do our D part and E part. Now let's start exercise 7b. Which of the followings are like fraction? We have just learned about this. Like fraction कौन से होते हैं, जिसमें denominators same होते हैं. Okay, so in A part, here in denominator 5, here also 5, here also. So this is a like fraction. In B part, 4/15, 7/15, 9. So the denominators are same. It means this is also a like fraction. In C part, denominators are different. So this is not a like fraction. Here in D part, same denominator means like fraction. In E part, we don't have a same denominator. In F, we have a same denominator. So part A, B, D and F are like fraction, as these parts having the same denominators. Now write 3 more like fraction. हमें 3 more like fractions लिखना है. Like fraction कौन से होंगे, जिसमें same denominator होगा. So we will write, हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं यहाँ पर, 2/14, 6/14, 6/14 is already here. So we can write any of the number, but in denominator यहाँ पर 14 ही आना चाहिए. Okay, here also in the denominator we have to write 18 only, और numerator में हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं. Now question number 3, which of the following are improper fraction? Improper fractions कौन से होते हैं, जिसमें numerator bigger होता है denominator से. So here in A part, numerator is bigger from denominator. In B part, numerator is smaller. In C, numerator is bigger. In D also, numerator is bigger. In E, numerator is smaller. In F part, numerator is bigger. So part A, C, D, F are improper fractions, as their numerators are greater than to the denominator. Now question number 4, which of the following are unit fraction? Unit fraction कौन से होते हैं, जिसमें 1 as a numerator होता है. So part B, part D, part E and part F are unit fraction, as these fractions having 1 as a numerator.
So today we have completed exercise 7th A and 7th B. You also have to do this exercise in your notebook. Okay, my dear students, good day and goodbye.